डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं जैसे डिबेट अलग सब मुद्दे पे ही है। बोलिए सवाल। जैसा आपने बताया सर क्या है ना बुलडोजर चलाई जा रही है कि आप ये क्यों नहीं देखते कि सर एक न्यायपालिका और जो बुलडोजर शब्द है ना वो 2019 में सुनाई दिया जब सीएनए और जो एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया गया था। बात दूसरी चीज में ये कहना चाहूंगा, हर डिबेट किसी भी बात में हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाती है। बात तो सही है। जैसा आपने कहा कि मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन जो चीज गलत है। लेकिन सर ये हिंदू मुस्लिम हम सुन कब से रहे, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते। और जैसे कि मैं एक बात और कहना चाहूंगा, महामारी के टाइम पे सारे जो जितने भी 135 करोड़ लोग थे सबने इस जो मुश्किल टाइम था उसका सामना किया था, सबने एकजुट हो गए। अब जैसे हालात नॉर्म है हम फिर अपने उसी ट्रैक पे आ चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि हर जगह मुद्दा कुछ भी हो, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में हमारे रिलीजन्स क्यों आते हैं और भी कोई मुद्दा पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसपे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। क्या बात है। सवाल आपसे है सुमित सर। सर बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया रिएक्शन और डिबेट वीडियो लेकर। इस डिबेट वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से संबित पात्रा से जितने भी छात्र हैं सबका सवाल है कि अगर आप इस तरीके से न्याय देंगे, लोगों के घर पर बुलडोजर चला देंगे तो हम कोर्ट को बंद कर देते हैं और न्याय देने का ये नया तरीका जिस तरीके से चल रहा है, सबके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। जो भी अपराधी अपराध करेगा उसके घर पर बुलडोजर चला देंगे और अदालत को बंद कर देंगे। तो उस पर संबित पात्रा कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। किस तरीके से आज अंजना ओम कश्यप भी उनसे एक से एक सवाल करती हैं जिसका जवाब संबित पात्रा देने में असमर्थ होते हैं। चलिए इस डिबेट वीडियो को देखते हैं किस तरीके से अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि जिस तरीके से आप अपराधी के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, क्या आप उसी तरीके से महंगाई के ऊपर बुलडोजर चला सकते हैं? क्या आप बेरोजगारी कम कर सकते हैं जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है? चलिए इस वीडियो को देखते हैं किस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने भी संबित पात्रा से एक सवाल किया जिसका जवाब संबित पात्रा सोच समझकर दे रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट और डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं जैसे डिबेट अलग सब मुद्दे पे ही है। बोलिए सवाल। जैसा आपने बताया सर क्या है ना बुलडोजर चलाई जा रही है कि आप ये क्यों नहीं देखते कि सर एक न्यायपालिका और जो बुलडोजर शब्द है ना वो 2019 में सुनाई दिया जब सीएनए और जो एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया गया था। बात दूसरी चीज में ये कहना चाहूंगा, हर डिबेट किसी भी बात में हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाती है। बात तो सही है। बिल्कुल सही भाई। जैसा आपने कहा कि मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन जो चीज गलत है। लेकिन सर ये हिंदू मुस्लिम हम सुन कब से रहे, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते। 2014 के बाद सब बात और कहना चाहूंगा, लगे। महामारी के टाइम पे सारे जो जितने भी 135 करोड़ लोग थे सबने इस जो मुश्किल टाइम था उसका सामना किया था, सबने एकजुट हो गए। अब जैसे हालात नॉर्म है हम फिर अपने उसी ट्रैक पे आ चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि हर जगह मुद्दा कुछ भी हो, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में हमारे रिलीजन्स क्यों आते हैं और भी कोई मुद्दा पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसपे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। क्या बात है। सवाल आपसे है सुमित सर। सर बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं। और सबसे बेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे। कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? अब देखिए इस पे क्या बोलते हैं संबित हर पात्रा। जगह बुलडोजर चला देंगे, न कोर्ट न कचहरी न नोटिस, कुछ की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी है महाशक्तिशाली, जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे साहब। कि आज हर जगह बुलडोजर दिख रहे हैं, क्यों? आपको समझना होगा ये जो बुलडोजर है ये प्रतीक केवल एक इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने का नहीं, आज बुलडोजर प्रतीक है तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त करने का। अपीजमेंट के पॉलिटिक्स को ध्वस्त करता हुआ बुलडोजर नजर आता है। इसलिए उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, आज जनमानस के मन में बुलडोजर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा, आज वही बुलडोजर आईपीसी के धारा के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ता है। और हां, इस देश में कानून का राज है। अगर किसी को भी लगता है उसका लीगल कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ा गया है तो वो स्वच्छंद है, वो जाकर कानूनी अपील कर सकता है, जो लोग कर रहे हैं। अपराधी कानून तोड़ सकता है, लेकिन सरकार कैसे कानून तोड़ देगी? अपराधी का तो यही काम है, वो कानून तोड़ता है तभी तो कानून को लागू किया जाता है। आप कैसे कह रहे हैं कि जिस आईपीसी की धारा के तहत वो अपराध करता था उसी आईपीसी की धारा के तहत मैंने कहा गुड क्वेश्चन। अंजना जी, 70-75 वर्षों में देश की एक मानसिकता बनी थी। आपने कहा ना, कौन सा आईन ऐसा है कि हम किसी के अवैध निर्माण को तोड़ दें या बुलडोजर चला दें। 70-75 वर्षों में ऐसा बन गया था कि अगर ये मुख्तार अंसारी है ना, किसी के बाप में दम नहीं जो इसके प्रॉपर्टी को हाथ लगा के देख ले।
अगर ये अतीक अहमद है ना, तो किसी के जिगरा में दम नहीं है कि उसको छू ले। अगर ये किसी प्रकार का डॉन है, आजम खान है, आजम खान का ये इलाका है, संबित पात्रा को सब मुसलमान ही दिख रहे हैं। बीजेपी सुपर डॉन है। सरकार बुलडोजर। बिल्कुल। देखिए अंजना जी, जब पहली बार बुलडोजर शब्द का उपयोग उत्तर प्रदेश में हुआ था तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी अच्छी शब्द कहा था कि जो भी अवैध होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा या जिस किसी ने किसी की जमीन को कब्जा किया होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब दो बड़ी बड़ी बातें हैं, चूंकि उन्होंने बहुत सारा कहा। सबसे मजेदार बात मैं एक ये आप सबके सामने कहना और जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बना हुआ घर क्या अवैध था? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर वो अवैध था तो सबसे पहले उन इंजीनियरों को सबको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने उसको बनवाया। बिल्कुल सही भाई। नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या अब देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए कि उनकी बनाए हुए आवास को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ दे रहे हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी कि अगर बुलडोजर इस सारी समस्या का समाधान है तो कोर्ट को बंद कर दिया जाए, एक। दूसरा, अगर एक बार फिर भी मान लेते हैं कि चलिए आपने बुलडोजर से सबको जमींदोज कर दिया, तो क्या जो राज्य के भगवान हैं नए शासक या जो देश के भगवान हैं नए मालिक, उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि ये जो 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 3 आदमी का परिवार है, जिसका 12x12 या 12x18 के घर को आपने तोड़ा, उसके बाद उसके घर की बहू बेटियां, वो व्यक्ति रात को खाएगा क्या, किस प्लास्टिक की पन्नी में जाकर सोएगा? क्या बुलडोजर का ये आतंक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, तो 40% कमीशन वाला कर्नाटक के मंत्री के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? या फिर देश के गौरव INS विक्रांत में चंदा खाने वाला किरीट सोमैया के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसका मतलब बुलडोजर चलाया नहीं जा रहा है। बुलडोजर से सबसे ज्यादा समाज के चौथे पायदान पे बैठे हुए गरीब और कमजोर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यू आर राइट ब्रो। संबित जी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों ने क्या कर दिया? PM आवास योजना राजगढ़ में। अंजना जी, जब योगी जी बुलडोजर चला रहे थे, इसी प्रकार से योगी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव तो हार जाएंगे, अब चुनाव जीत गए तो ये बढ़िया है, बाकी लोग नकल कर रहे हैं तो अकल चाहिए। अब वहां मध्य प्रदेश में जीत जाएंगे, ओहो ये भी बढ़िया हो रहा है। हाँ, ये कर लो पहले। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, याकूब मेमन तक, उनके साथ तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी की सजा, क्यों फांसी की सजा होगी? कहाँ कांग्रेस ने कब कहा? किसने नहीं कहा? AIMIM ने कहा आप उसको कांग्रेस से क्यों मिला? ना। किसने कहा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाले इन्हीं के। सब जोड़ दीजिए आप। क्यों नहीं जोड़ूंगा? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब पात्रा, आपको झूठ बोलने की बीमारी लग गई है। आपको ना पता क्या झूठ बोलने की बीमारी लग गई है? ये बताइए, किरीट सोमैया चंदा चोर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? ये हुई ना बात। तो आपकी सरकार है। नहीं, मुझे ये बताइए, सरकार है, 40% कमीशन खोर कर्नाटक के मंत्री के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाइए ना? अंजना जी, इसी महाराष्ट्र में कंगना रनावत के घर पे तो बुलडोजर चलाया था ना, चलाया था कि नहीं? और फिर लिखा था ठोक दिया, तोड़ दिया। उस समय तो कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चले तो वाह वाह, ठोक दिया, तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर, हाय मेरा मुख्तार अंसारी। चुप कर बे कुत्ते। हम बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका की जरूरत क्या है? हम सीधे बुलडोजर का ही सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। फिर ऐसे में क्या लोगों के मन में कैसे विश्वास बना पाएंगे ये लोग कि न्यायपालिका किस जगह पर खड़ी है? कसाब को भी न्याय प्रक्रिया का फायदा मिलता है। मैं संबित पात्रा जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। जब भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप एक समुदाय पे बुलडोजर चला के हम लोग को कैसे विश्वास जीत सकते हैं? हम लोग कैसे फिर भाजपा की तरफ जाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जवाब देता हूँ। अच्छा प्रश्न। मगर अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई भी कह रहे थे कि जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है, तो जरूरी नहीं है कोई एक ही धर्म के लोग हों, क्योंकि सभी एक ही धर्म के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि ऐसा ही है? अभी पता चलेगा। देखिए, अभी मेरे भाई ने पूछा कि एक ही संप्रदाय के घर पे बुलडोजर चल रहा है, मुझे पता नहीं कौन। वो तो कह रहे हैं आपके लिए वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो स्वागत। आप ही विश्वास तो ना, बिल्कुल सबका विश्वास, सबका स्वागत है, सबका प्रयास है, सबका विकास है। मुझे नहीं लगता कि केवल एक समुदाय के घर में बुलडोजर चल रहा है। सभी ने कहा। नाम है आपके पास? नहीं, मेरे पास नाम नहीं है। पत्थरबाजी जहां से हुई, जिन्होंने कानून तोड़ा, वहां पे चला है। दूसरा बात, आप देखिए, हम वैसे नहीं है। आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आप
आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहाँ आके बंद क्यों हो जाता है? क्या बोलेंगे देखिए आप। सही पकड़े हैं। 10 दिन तक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला बेटे को। मैं बता रहा हूँ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने का फायदा मिला बेटे को। 10 दिन बाद जब घर पे नोटिस चस्पा हुआ तब साहब पहुंचे अंजना जी पुलिस मैं के आपको पास। बताता हूँ। अभी संबित जी आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने शिवम, बताया शिवम। हाँ जी शिवम का जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं हैं? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमारा नींबू महंगाई ये सब कौन देख रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक अपराधी हो सकता है ना, आप पूरे घर को ढाकर क्या कर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली बात बुलडोजर चलाना है सर तो अंजना महंगाई जी, पे आप चलाइए। बहुत देर तक सुना। शांति बुलडोजर से चलाना है एक तो शब्द नहीं बेरोजगारी पर कहा। चलाइए। सुनिए, अंजना जी हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया। उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है, ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। सर इसका मतलब मैं आप बीच में लोगों की जेब अंजना पे जी डाका ये डालोगे? उचित जवाब देने के लिए यहाँ से बैठा। उठकर आ गए आप, ऐसी बातें क्यों करते हो संबित पात्रा जी? आप सीधा मुद्दे पे आओ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आपने चुनाव जीत लिया इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जेब पे डाका डालेंगे, हर बात को हिंदू मुसलमान करेंगे। मर रहा है गरीब, पैसे कमा रहा है अमीर इनका दोस्त, और बीच का जो मिडिल क्लास 3 सालों से जिसकी सैलरी नहीं बढ़ी, धंधा चौपट, इनकम टैक्स जीएसटी अपने आप में लोगों को मार रही है, उसके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब लोग जो आपके सामने बैठे अलग अलग कॉलेजेस के कैंपस के, एक वक्त होता था आज से 7-8 साल पहले जब कैंपस सिलेक्शन होता था, भैया आप सबका फ्यूचर कैसा है आपको दिख रहा होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा जी की राजनीति की दुकान चल रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी सबकी भी चल रही है, आपकी कौन सी दुकान चलने वाली है? कहाँ गया आपका बुलडोजर? अरे भैया चलाइए। एक बात याद रखिए, न हिटलर का शासन रहा, न मुसोलिनो का रहा, और ना ही रावण का रहा। तो आप आजकल जो ये नया डायलॉग मार रहे हो, हम ब्रह्मास्त्र द्वितीय न कोई, भैया जब रावण खत्म हो गया तो आप किस खेत में आते हो? ये हुई ना बात।